खिड़की बंद करो रिदांत उदा छोड़ो 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 छोड़ो। ओके स्टार्ट जैसे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया है पापा, मसीहा में बुलाया परमेश्वर धन्यवाद, पवित्र लहू से शुद्ध किया है प्रभु धन्यवाद, आपके लिए जीने के लिए अनुग्रह दे रहा है प्रभु धन्यवाद। आज का यूथ प्रभु यूथ मीटिंग में प्रभु आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। चारों तरफ से लोग आने के लिए आया हुआ लोग आपके मार्गों में स्थिर होने के लिए, ब्लेसिंग्स में प्रभु हाले आपकी इच्छा में स्थिर होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को महिमा करने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। आपने निर्णय किया जवानी लोग चारों तरफ से आने के लिए अनुग्रह से बढ़ दीजिए, गानों की द्वारा प्रभु, आराधना की द्वारा प्रभु, आपकी बातों की द्वारा प्रभु हालेलुया। आप महिमा पाइए परमेश्वर। प्रेज गॉड हालेलुया। आपने जैसा निर्णय किया है वैसा होने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको दे दे प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। चूलिया चूलिया यीशु ने चूलिया 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 यीशु ने चूलिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया।
यीशु ने छू लिया। हालेलुया। स्तोत्र। इस समय में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्र। वचन की जाने से पहले यूथ मीटिंग के लिए एक बार प्रार्थना करेंगे। यूथ जवानी लोग चारों तरफ से आने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सब जन आवाज़ उठ के प्रार्थना करेंगे। थोड़ा आवाज़ आने दो। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में प्रभु चारों तरफ से प्रभु जवानी लोग हालेलुया। महाराष्ट्र, इंडिया, दुनिया में आपने निर्णय किया लोग जितना लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा कनेक्ट होना चाहिए प्रभु सब जन आने के लिए अनुग्रह से बरकत से यीशु मसीह नाम में हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जवानी मीटिंग में हालेलुया। प्रभु हालेलुया। जवानी लोग उद्धार पाने के लिए आपकी कृपा में आने के लिए प्रभु हालेलुया। आपके आशीषों में आने के लिए प्रभु हालेलुया। यीशु मसीह नाम में हालेलुया। चारों तरफ से जवानी लोग प्रभु यीशु मसीह नाम में हालेलुया जवानी मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए शामिल होने के लिए अनुग्रह से बरदी से प्रभु हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में हालेलुया। प्रभु जवानी मीटिंग में हालेलुया। यीशु मसीह नाम में हालेलुया। हमारे महाराष्ट्र में हर एक जवानी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। कल्याण शहर में हालेलुया। यीशु मसीह नाम में हालेलुया। यीशु मसीह नाम में हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। प्रभु हालेलुया। जवानी लोगों को प्रभु हालेलुया आपके उद्धार मिलने के लिए पापा, आपके हालेलुया समाधान मिलने के लिए, आपके हालेलुया बुद्धि में स्थिर होने के लिए हालेलुया जवानी लोग चारों तरफ से आने के लिए आप मौका दीजिए प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। जवानी लोगों का बीच में हम सेवा करने के लिए बुद्धि की आत्मा से, ज्ञान की आत्मा से भर दीजिए, बोझ से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जवानी लोगों को याद कीजिए प्रभु। चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए अनुग्रह दीजिए। बंद संहिता 2:8 का वादा के अनुसार मुझे मांग में जाति जाति लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा, इस वादा के अनुसार हालेलुया जवानी लोग प्रभु चारों तरफ से आने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया। 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 यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में हालेलुया। यीशु मसीह नाम में हालेलुया जवानी लोग चारों तरफ से आने के लिए मौका दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु ईश्वर। आज दिन पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर जो कुछ पिता परमेश्वर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर। प्रभु यूथ मीटिंग में जो कुछ वचन पिता परमेश्वर प्रभु आज दिन पिता परमेश्वर आप हमें प्रभु सिखाना सुनाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु, याद दिलाना चाहते हैं प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु जो कुछ है पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के लिए वो सही से हमारे तक पहुँचे प्रभु यीशु। पास्टर जी को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु यीशु, आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु वचन बांटने के लिए प्रभु सिस्टर जी को पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु पवित्र आत्मा से भरकर इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु। अब पिता हालेलुया प्रभु यीशु हमको प्रभु सुनने की शक्ति प्रभु, ध्यान पिता परमेश्वर मन दीजिए प्रभु। और जहाँ पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया इस्तेमाल होने के लिए ये वचन आपने पिता परमेश्वर पहले ही हमें सिखाए, वो पिता परमेश्वर प्रभु याद रख के इस्तेमाल करने के लिए सहायता कीजिए। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। 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 मेरे लिए तूने क्रूस उठाया, मेरे लिए तूने क्रूस उठाया, मेरे लिए तूने जान दे दिया, मेरे लिए तूने क्रूस उठाया।
हालेलुया। मेरे हाथों से किया हुआ पापों का कारण प्रभु, मेरे पैरों से चला गलत संगति, गलत रास्ते प्रभु हालेलुया, आपके हाथों में, आपके पैरों में प्रभु यीशु मसीह, कीले के रूप में प्रभु यीशु पापा तूने स्वीकारा है प्रभु। मेरे ही कारण तूने घायल हुआ है, मेरे अपराधों के कारण, मेरे बीमारियों के कारण, मेरे गलत सोच विचारों के कारण। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरे सिर के ऊपर कांटों के तरह आ पहुंचा है प्रभु। नाज़रीन प्रभु, आपकी उपस्थिति में इस रीति से हम खड़े होने के लिए योग्य नहीं है, मगर तेरे मृत्यु के द्वारा, तेरे क्रूस की प्रभु हालेलुया कथा के द्वारा, तेरे क्रूस की प्रभु बलियाग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, आज दिन हम सभी लोग प्रभु पापा आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु खड़े होने के लिए कृपा अनुग्रह आपने दिखाया है प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम क्या थे, कहाँ के थे, किस जगह पर रहने वाले थे। सच में पापा, आज दिन हमें आप नहीं मिलते तो, आप हमारे तरफ से सजा नहीं पाते तो हम कहाँ भटकने वाले थे प्रभु यीशु मसीह, कि किस जगह पर प्रभु हम घूमते फिरते प्रभु यीशु मसीह अपने जिंदगी को खराब करने वाले थे। मगर प्रभु यीशु मसीह, आपकी सूली की प्रभु यीशु मसीह, मृत्यु की प्रभु हालेलुया कारण की वजह से प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हम आज दिन जिंदा है, आज दिन जीवित है, आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में मौजूद है प्रभु पापा हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु मसीह को, उनकी सूली की मृत्यु को याद करते हुए। यीशु मसीह कलवरी सूली पर अपने आप को नहीं सौंपता तो, यीशु मसीह कलवरी की सूली पर अपने आप को सौंपकर नहीं मृत्यु पाते तो, आज दिन इस जगह पर हम नहीं आते थे। वो जगह हमारा, वो परिस्थिति हमारा। हे जवान बच्चों, याद करो उस सूली की मृत्यु को। उसके हाथों में कीले इसीलिए मारे गए हैं कि हमने हमारे हाथों से गलत भयंकर पाप करने की वजह से। आप जानते हो, यीशु मसीह ऐसे सूली पर अपने हाथों को नहीं देता तो हमारी हालत वही था नरक में। हम कितने बुरे बुरे संगति में चलते थे पहले, कितना भयंकर पाप के रास्ते पर हम चलते थे। सच में यीशु मसीह अपने पैरों को हालेलुया खेलों के लिए नहीं सौंप देता था। आज दिन वो सजा हमारा था। यस, याद करेंगे यीशु की उस सूली की मृत्यु को, याद करेंगे हालेलुया। प्रभु, तूने मेरे लिए किया है सब कुछ, तूने मेरे लिए किया है। हमने कितने गलत गलत बातों को विचार किया है हमारे मन में, कितने गलत गलत विचार हमारे हृदय में हो, रात पूरा कितने गलत गलत विचार हमारे अंदर आता है। आप जानते हो, वो विचार की वजह से यीशु मसीह की सिर के ऊपर कांटों के मुकुट धारण किया गया है। ओ यस हालेलुया। वो सजा हमारा है, वो हमारे लिए किया है यीशु ने, मेरे लिए किया है यीशु ने, मेरे गलतियों के लिए किया है यीशु ने, मुझे बचाने के लिए, मुझे सजा से छुटकारा देने के लिए यीशु ने ऐसा किया है। ये साथ दिन अपने हृदय को खोलकर यीशु से बोलेंगे, प्रभु हाँ, तूने मेरे लिए किया है। यस बोलेंगे, आप लोग पूरे मन से, दिल से बात बोलेंगे। यस बोलेंगे, आप लोग मुंह खोलकर बोलेंगे, ये मेरे लिए है यीशु, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। हालेलुया 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 हालेलुया। यस 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 यस, ये मेरे लिए है। थैंक यू जीसस। पापा, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें बुलाया है, आपने हमें बचाया है, आपके रास्तों पर चला रहा है। पापा, आज का यूथ मीटिंग पूरा तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जितने बच्चे अभी तक आप लेकर आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में हम विश्वास रखते हैं प्रभु, आप एक बड़ा भीड़ को लेकर आने वाले हो, क्योंकि प्रभु तूने वादा किया है कि यस हालेलुया। भजन संहिता का 110 का दूसरा वचन कहता है कि मैं हालेलुया जवानों को लेकर आऊंगा, अपने पूरा मन से जवान बच्चे आएंगे। यस हालेलुया, पवित्र पवित्र हालेलुया पवित्र बनने के लिए आएंगे। यस पापा,
प्रभु इस जगह तू पवित्र करने के लिए है, इस जगह पर आपकी महिमा के लिए तू लेकर आ रहा है प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। अब आपको ही महिमा देते यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले, बैठ जाएंगे। हालेलुया। आज की वचन के लिए हम लोग खोलेंगे गिनतियों का किताब, गिनतियों का किताब उसका 12वां अध्याय। गिनतियों का किताब उसका 12वां अध्याय। यस, 12वां अध्याय का 3रा वचन पढ़ेंगे। 12 का 3रा वचन। यस, पढ़िए। पेज नंबर 178। सब पृथ्वी पर के रहने वाले, उन सब पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र स्वभाव था। कौन? यस हालेलुया। मैं हिंदी बाइबल अभी निकाल रही हूं। फिर से पढ़ेंगे 3रा वचन। मूसा पृथ्वी पर के रहने वालों सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया, यस हालेलुया। मूसा कैसे व्यक्ति है? नम्र स्वभाव का। और हाँ, सारे पृथ्वी पर के रहने वालों से तुलना कर रहा है। यहां कौन बात कर रहे हैं? बात बोल सकते कोई? बोलिए ना, कौन बोल रहा है ये बात? आरोन बोल रहा है क्या? मिरियम बोल रही है? इजरायली लोग बोल रहे क्या? कौन बोल रहे फिर? परमेश्वर यहोवा किसके तरफ से बात कर रहा है? मूसा के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। एक वचन ऐसा लिखी होती है, हमारे बारे में हम बताने से अच्छा हमारे सामने वाले हमारे बारे में बताना चाहिए। उससे भी ज्यादा परमेश्वर बताएगा तो और अच्छा रहेगा। हालेलुया। यहां यही बात होती है मूसा के जिंदगी के लिए देखेंगे तो, कि मूसा के बारे में कौन बात कर रहा है? यहां परमेश्वर बातें कर रहा है। बहुत कम लोगों के बारे में परमेश्वर, बाइबल के मतलब बाइबल में हम देखेंगे तो बहुत कम लोगों के बारे में परमेश्वर बातें करता है कि उनके बारे में बताने के विषय में। गलत तो बहुत है, मगर कुछ कुछ लोगों के तारीफ करने के लिए परमेश्वर खुद अपने मुंह से तारीफ किया हुआ लोग कुछ लोग रहते हैं। वो लोग कौन कौन है? मूसा है, और अब्राहम है, और दाऊद है, और दानियल है ना? दानियल है। दानियल को क्या कहता है? दानियल का क्या है नाम? और एक नाम? हाँ, बेलशस्सर, वो नाम नहीं, और एक नाम, और एक नाम परमेश्वर देता है उन्हें। दानियल को परमेश्वर क्या कहता है मालूम? तू मेरा प्रिय है, प्रिय प्रिय करके कहता है। ऐसा उनको एक नाम दिया है परमेश्वर ने। हमको भी परमेश्वर अलग अलग नाम देता है। हालेलुया। हमारे भक्ति, हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर रहता है वो नाम। हालेलुया। वो यहाँ नहीं पता चलेगा, उधर ऊपर जाने के बाद हमारा एक नया नाम हमें देता है। उधर हमको शेजल, अंकिता, वेदांगी ऐसा कोई नहीं बुलाएंगे, वहां एक अलग एक नया नाम देते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में हम लोग वो देखते हैं। तो मतलब यहाँ हम देखेंगे तो बाइबल की किताब में कुछ लोगों को ही परमेश्वर नाम देकर बुलाया। उसमें से मूसा से कहता है, मूसा को परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर में जितने भी इंसान हैं उन सभी इंसानों में कैसे इंसान है ये? नम्र स्वभाव। अधिक, थोड़ा नहीं,
अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति है ये। हालेलुया। नम्र मतलब बहुत दीन, हाँ, गुस्सा नहीं आता है उसे, ऐसे एक व्यक्ति है। हालेलुया। मगर सच में ऐसा एक व्यक्ति है क्या? वो एक चप्पड़ मारा तो क्या हो गया? मर चुका है व्यक्ति। हालेलुया। इजिप्ट मतलब मिस्र देश में जब वो, हाँ, क्या बोलते हैं, उसका भवन को छोड़कर बाहर निकला, तो उस समय में एक इजरायली और एक मिस्र देश का दोनों लड़ रहे थे आपस में। तो उनके बीच में गया और उनको समझाना शुरू किया। उन लोगों ने नहीं समझा तो एक चप्पड़ मारा। किसको? थप्पड़ बोलते, थप्पड़, हाँ, एक थप्पड़ मारा तो किसको? मिस्र देश वालों को। तो तुरंत वो क्या हो गया? मर गया। उतना गुस्सा वाला है, उतना गुस्सा उतना जल्दी उनके अंदर से आता है। शॉर्ट टेम्पर बोलते हैं ना, हाँ। प्रभु में जब नहीं है उस टाइम में परमेश्वर उनके बारे में बात करता तो बोलता है कि पृथ्वी पर में इतना अधिक क्रोध व्यक्ति और कोई नहीं रहता मूसा के जैसा। ऐसा एक नाम दे सकते हैं मूसा को। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में मूसा, अभी क्या परमेश्वर क्या बोल रहे हैं मूसा के बारे में? अधिक नम्र। हालेलुया। कैसे नाम आ गया उसका? अपोजिट हो गया है। हमारे लाइफ भी जो पहले जिंदगी है उसका अपोजिट होना चाहिए। जैसे पहले है अभी भी प्रभु में आके भी हम लोग ऐसे ही जिंदगी जी रहे तो कुछ भी फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमको अपने आप को परखना चाहिए कि मैं पहले कैसी हूं, अभी प्रभु में आने के बाद मैं कैसी हूं। पहले मैं गलत गलत विचार करने वाली हूं, अभी प्रभु में आकर मैं किसके बारे में विचार कर रही हूं? मेरा यीशु के बारे में विचार कर रही हूं। एक पवित्र जिंदगी में जी रही हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे हमारे बारे में बात करना चाहिए और हमारे साथ रहने वाले भी बात करना चाहिए ऐसे एक बात। हालेलुया। प्रभु में नहीं हूं तो उस समय में बहुत क्रोध करने वाला, बहुत गुस्सा मेरे अंदर आता था। मगर प्रभु में आने के बाद मैं कौन हूं? अपने आप को उस जगह का फिल कर लो। प्रभु इस समय में आपको क्या नाम दे सकता है? हालेलुया। एक जवान उम्र में हम लोग है, हाँ है, अच्छा बात है। मगर इस जवान उम्र में प्रभु में आने के बाद भी हम वही जिंदगी जी रहे हैं, वही पुराने लाइफ हमारे लाइफ में, वही पुराने चाल चलन, वही पुराना स्वभाव, वही पुराने सोच विचार, वही गलत विचार, वही हमारे अंदर चलता रहेगा तो प्रभु बहुत दुखित होता है इस बात को देखकर। हालेलुया, हालेलुया। आज इन मूसा को ऐसा कैसा नाम आया है? और एक बात बोलता है, देखेंगे एक बार मूसा के बारे में। और एक बात है, निकालिए हिब्रानियों का किताब, निकालिए हिब्रानियों का किताब का 3 अध्याय में, यस 3 अध्याय में देखिए 5 पढ़िए। हाँ 5 पढ़िए। हाँ हिब्रानियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 5वां वचन। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। हाँ, जिन बातों का वर्णन, ओके इधर ही तक। हालेलुया। कैसे परमेश्वर के उनका जो घर है, परमेश्वर का घर मतलब, हाँ बोलिए, परमेश्वर का घर मतलब क्या होता है? हाँ, जितने परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, कलीसिया है। कलीसिया मतलब हमारा एक कलीसिया, ऐसा कलीसिया मतलब नहीं। कलीसिया मतलब पूरा, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक मतलब पूरा कलीसिया, मतलब जितने भी विश्वासी का झुंड है दुनिया पर, वो पूरा झुंड को कहते हैं कलीसिया या परमेश्वर का घर। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ और एक बात मूसा के लिए दे रहा है। क्या बात बोल रहा है यहाँ? पूरा मेरे घर के जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों में मेरा मूसा कैसा है? विश्वास योग्य। हालेलुया। विश्वास योग्य। कैसे नाम इससे मिला है ऐसा? सच में वो विश्वास योग्य था क्या पहला? नहीं। हालेलुया। एक गुस्सा करने वाला है ना, एक क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के विचार वाला है वो। हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक नम्र स्वभाव का और विश्वास योग्य कैसे बन गया है? हालेलुया। परमेश्वर के साथ उनका संबंध उसे वैसा कर दिया है। हालेलुया।
हालेलुया। देखिए, हमारे स्वभाव बदलने के लिए हम कुछ कुछ करने का जरूरत नहीं है। सही रीति से परमेश्वर के साथ हम संबंध रखेंगे तो, हालेलुया, सही रीति से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की, हालेलुया, स्वभाव चेंज हो जाता है। हमको किसी सिखाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। कोई हमको आके बोलने का जरूरत नहीं है, तेरे अंदर ऐसा है वैसा है, हाँ तू चेंज कर, ऐसा बोलने का जरूरत भी नहीं है। हमको तो दुख होने का जरूरत भी नहीं है कि अरे कितना दिन मेरे अंदर ऐसा स्वभाव, कितना दिन, हाँ हमको भी लगता है कि हमको ऐसा नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हालेलुया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं देखना चाहिए, मैं ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर भी रहता है, मगर हमारे वजह से नहीं हो सकता। कितना दिन भी लगे, कुछ भी करो उसके लिए, मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, या कहाँ भी जाओ, या किधर भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, साइकियाट्रिस्ट, हाँ किधर भी जाओ, कुछ भी करो, हमारे अंदर की स्वभाव चेंज होना चाहिए। ऊपर ऊपर का कितना भी करो, फायदा नहीं है उसमें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस, हालेलुया। एक बार मूसा की जिंदगी में जाएंगे हम लोग, निर्गमन की किताब उसका 5वां अध्याय खोलेंगे। उसका परमेश्वर के साथ क्या संबंध है देखेंगे, कैसे संबंध उसने रखा है वो देखेंगे। 5 का 22 पढ़े, 5 का 22 पढ़ेंगे। हाँ, मूसा ने यहोवा के पास, हाँ, जाकर कहा, सब खोलेंगे हम लोग। पेज नंबर 73। पेज नंबर 73। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की, और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा, जब से मैं तेरे नाम से फेरोन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है। यस, हालेलुया। यहाँ हम लोग जानते हैं, गए टाइम में भी हमने सीखे थे कि क्या सीखे हमने गए टाइम मूसा के बारे में, यूथ मीटिंग में। मूसा क्या हो गया था? जीरो बन गया था, है ना, पूरा जीरो बन गया था। उसको बात करने के लिए भी नहीं हो रहा है। इंसान से बात करके कुछ साल हो गया है, अपने भाषा में बात करके कुछ साल हो गया है उनको। पूरी रीति से उसने लैंग्वेज भूल गया, इंसान से बात करना भी भूल गया। केवल किससे बात कर रहे हैं वो? भेड़ बकरियों से बात कर करके कैसे हो गया, उनके बाद भी अटक के बात करना शुरू हो गया है। हालांकि बात करने में तो वो बहुत अच्छा, क्या लिखी गई है उनके बारे में, कैसे वचन, ज्ञानी है, और वचन के बारे में लिखी है ना, कैसे वचन है उसका, इब्रानियों का किताब में लिखी होती है ना, बहुत अच्छे से बात कर सकता है वो, उतना अच्छा उनके अंदर बात की और वचन की विषय है। नहीं, प्रेरितों का किताब 7वां अध्याय में रहता है वो बात। ओके, जाने दो। तो ऐसा एक स्वभाव का व्यक्ति, इतना अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना अच्छा से बात कर सकता है, वो वचन बात किया तो उनके वचनों को देखकर लोग ऐसे हो जाते थे, मतलब उतना वो अट्रैक्ट करता था उनकी बातों से। ऐसा एक व्यक्ति 80 इयर्स, उनका उम्र 80 इयर्स आ गया तो क्या हो गया है? जीरो बन गया। कैसे? क्योंकि 80 इयर्स पहले उसने बहुत कुछ कोशिश किया, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, हाँ अपने दिमाग लगाकर, अपने मन लगाकर, अपनी इच्छा को रख के घूम फिरा, कुछ भी किया उसने, 80 इयर्स लगा उसको जीरो बनने के लिए। हालेलुया। हम अपने मन, अपने दिमाग, अपने विचार रख के कुछ भी करते हैं ना, प्रभु भी हाथ छोड़ देता है कुछ दिन तक। जब तक हम जीरो बनते ना तब तक छोड़ के बैठता है, हाँ कर, कितना तू करेगी तेरे मन लगाकर, कितना तू करेगी तेरे बुद्धि लगाकर, हालेलुया, कर, मैं छोड़ रहा हूं तुझे। प्रभु भी छोड़ के देखेगा। जब हम पूरा जीरो बनकर हटक के बात करने का स्थिति आ जाता है ना, तभी परमेश्वर आ जाता है। बेटा हो गया, हाँ बेटी तेरा हो गया, पूरा प्रयत्न हो गया, तेरे दिमाग लगाकर, तेरे मन लगाकर, तेरी इच्छा लगाकर, तेरे दोस्तों का इच्छा लगाकर तूने अभी तक जो कोशिश किया, हो गया क्या पूरा? अभी मैं एंटर हो सकता हूँ तेरी जिंदगी में? क्या अभी मैं काम कर सकता हूँ तेरे लाइफ में? जो तू करना चाहा वो मैं करके दिखाऊंगा, मैं तेरे अंदर रहकर। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनके जिंदगी में आया तो हम जानते हैं, है ना, क्या निर्गमन की किताब 3रा अध्याय का पूरा
3 और 4 अध्याय का हम देख सकते हो सारे बातें। तो उसके बाद में परमेश्वर की बात सुनकर, हाँ, परमेश्वर को अपने आप समर्पण करके, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके मूसा आगे बढ़ता है। वही 5वां अध्याय में हम आते हैं। 5वां अध्याय में आने के बाद वो जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही फिरौन के पास जाकर बात करने के लिए उसने मुंह खोला। जब फिरौन के पास जाकर मुंह खोला तो क्या हो गया है? पूरा रिवर्स हो गया है। इसने सोचा एक की बार हो जाएगा, मैं अभी बात करना जा रहा हूं, एक की बार में काम हो जाएगा और मेरे लोगों को निकालकर मैं कहां ले जाऊंगा? कनान देश में लेकर जाऊंगा। ऐसे सोचकर बेचारा गया, वहां पूरा रिवर्स हो गया है, स्टोरी रिवर्स हो गया। हालेलुया। क्या हुआ है वहां? फिरौन राजा इजरायली लोगों को और सताना शुरू किया है, पहले से भी अधिक हो गया था सताने का बात। हालेलुया। ये बात को देखकर अभी मूसा और भी जीरो होकर परमेश्वर के पास आया। परमेश्वर अभी पहले 3 अध्याय और 4 अध्याय में देखेंगे तो परमेश्वर खुद आके बात करता है। यहां अभी हम देखा है, क्या देखा है? मूसा क्या कर रहा है? पढ़िए। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे हाँ, प्रभु। मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा। इससे पहले हम देखेंगे तो मूसा लौटकर नहीं कहा अभी तक मूसा ने परमेश्वर के पास खुद जाकर प्रार्थना करने का अनुभव नहीं है मूसा को। परमेश्वर ने तो मूसा को बुलाया, अच्छा बात है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर अपने सामर्थ्य देकर भेज रहा है, अच्छा बात है। मगर खुद वो अपने आप जाकर परमेश्वर के सामने मांगना, प्रार्थना करना, ओपन होकर परमेश्वर से दिल खोलकर बात करना आदत ही नहीं है बेचारा। कितना साल तक? 80 इयर्स हो गया, अभी बूढ़ा भी हो गया। हालेलुया। अभी लौट कर जाके कहने लगा, प्रभु ये क्या हो रहा है प्रभु? हालेलुया। कभी कभी हमारा परिस्थिति निराशा में चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम खुद जाकर परमेश्वर के सामने अपने दिल खोलकर बात करने के लिए, हालेलुया, जब तक हम दिल खोलकर परमेश्वर से बातें नहीं करते हैं तब तक हमारा परेशान दूर नहीं होता। कोई भी आपके साथ कितना भी बात करे या काउंसलिंग ले, कुछ भी करे, कुछ भी हो, आप खुद जाकर परमेश्वर से बातें नहीं करोगे तो हालेलुया आपकी जिंदगी में शांति नहीं पाओगे। हालेलुया। इसीलिए मैं जो कोई भी जिससे भी मैं काउंसलिंग देती हूँ या किसी से भी मैं प्रभु के बारे में बात करती हूँ तो पहले उन लोगों को एक बात बोलती हूँ, मेरे वचन सुनने से पहले आप परमेश्वर के सामने जाकर दिल खोलकर बात करो। जैसे तू मुझसे आके बात कर रही है वैसे परमेश्वर के सामने जाकर दिल खोलकर बात करो, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर गूंगा नहीं है। मेरा परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं है ताकि आपको सहायता ना कर सके। हालेलुया। मैं यही बोलती हूँ क्योंकि जब एक बार हम दिल खोलकर परमेश्वर से बातें करते हैं ना, और दूसरों को हम सुनाने का जरूरत नहीं है हमारे दुख दर्द को। हालेलुया। परमेश्वर तुरंत अद्भुत कार्य करता है। यस, हालेलुया। यस, यहाँ मूसा खुद जाकर परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना शुरू किया। यहां से उनकी प्रार्थना शुरू हुई है। हालेलुया। मूसा की पर्सनल प्रेयर कहां शुरू हुई है? 5वां अध्याय में शुरू हुई है। हालेलुया। निराशा में, दुख में, दर्द में, हालेलुया, ऐसे एक परिस्थिति में परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर उनको जवाब देकर बाद में हम देखेंगे तो कितने बड़े बड़े अद्भुत कार्य परमेश्वर उनके सामने कर रहा है। मगर ये एक बात मैंने ये पढ़ रही तो समझ में आया कि मूसा ने किस विषय के लिए वहां गया है मिस्र देश में? फिर से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। और एक बात है कि उसने अपने कर्तव्य को जान लिया कि मुझे क्या करना है, मेरा निशान क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करना है। हालेलुया। वो जानकर उस हिसाब से ही वो काम करना शुरू किया है। उस समय में उनको बहुत सारे स्ट्रगल्स आया है, परेशान आया है। उनका बात फिरौन बिल्कुल नहीं सुन रहा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, उससे बाद में भी वो नहीं सुन रहा है। उतना कठिन बनकर अपने हृदय को बैठा उसने। कितने बार भी मूसा जा रहा है, उसका आंसर नहीं मिल रहा है। हालेलुया। हम है तो क्या करते थे? 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, हाँ, फिर हो गया। चल कितना बार बोलेंगे? परमेश्वर की इच्छा नहीं है, छोड़ देंगे। वहां ही छोड़कर हम लोग हमारे दिमाग फिर से लगाना शुरू करते हैं।
हालेलुया। मगर परमेश्वर, हालेलुया, मूसा को देखेंगे तो एक बार मूसा परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दिया तो और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है उसने। हालेलुया। कितना भी परेशान आया, कितना भी व्यतिरेकता आया उनके जिंदगी में, कितना भी रुकावट आया उनके काम में, फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर भी उसने अपने दिमाग लगाकर मैं कुछ कोशिश करूंगा करके नहीं देखा। क्यों जानते हो? क्योंकि उसने ऑलरेडी करके फेल हो गया है। हालेलुया। वो जानता है मैं कुछ भी करूंगा तो फायदा नहीं है, जो कुछ भी करना है वो परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। ये माइंड जब तक हमारे अंदर नहीं आता है ना, तब तक हम काम नहीं कर सकते, तब तक हम लोग सफलता नहीं देख सकते हमारे प्रार्थना में। हालेलुया। हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, 2 दिन प्रार्थना करते हैं, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, उसके बाद में क्या करते हैं? हाँ, प्रार्थना नहीं, मेरा प्रार्थना ऊपर नहीं जा रहा है, जाने दो, अभी मेरा कोशिश मैं करूंगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन ऐसा कहता है, निरंतर प्रार्थना करो, जवाब आने तक प्रार्थना करो। प्रभु ऐसा कहता है कि जवाब आने तक प्रार्थना करो। प्रभु ऐसा नहीं कहा 2 दिन में मैं जवाब दूंगा बेटी, 10 दिन में मैं जवाब दूंगा बेटी, ऐसा नहीं बोला। जवाब आने तक प्रार्थना करो। हालेलुया। मूसा के लाइफ में देखेंगे तो यही उनका आत्मिक जीवन के लिए मजबूत हो गया है। हालेलुया। हम लोग क्या कर रहे हैं? आज दिन हम लोग अपने आप को परखेंगे। हमारे जॉब का प्रयत्न हो या हमारे करियर की प्रयत्न हो, हालेलुया, हमारे दिमाग लगा रहे कि मूसा के जैसा, तो जरूर फेल हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। हालेलुया। यस, हालेलुया। कितना भी रुकावट आए, कितना भी परेशान आए, हालेलुया, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, मूसा जब आत्मिक जीवन में नहीं था ना, उस समय में वो हमेशा बहाना बोलने वाला व्यक्ति था। मगर एक बार परमेश्वर के हाथों में गया, अपने कर्तव्य को उसने जान लिया, तो उसके बाद में कभी भी उसके जिंदगी में बहाना नहीं बोला है उसने। बहाना मतलब क्या होता है? बोलिए ना। हाँ, कुछ हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वो काम नहीं करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? बहाना बोलते हैं ना। हाँ, बच्चों को देखिए, स्कूल पे नहीं जाना है, मम्मी पेट दर्द आ रही है, मम्मी सिर दर्द आ रही है ना? बहाना है ना। हाँ, हमको भी प्रभु कुछ कुछ काम बोलेगा तो हम लोग बहाना बोलते हैं। वो कुछ भी सच भी हो, वो हम बहाना ही बोल सकते हैं। हालेलुया। सच ही है, हाँ, सिर दर्द हो रहा है, सच ही है, फिर भी हम परमेश्वर के सामने हम बोल रहे तो हालेलुया, वो बहाना ही होता है। सच में हम लोगों को करने की मन रहेगा तो कुछ भी आने दो, कितना विपत्ति भी आने दो, हम लोग करते आगे बढ़ जाएंगे। है क्या नहीं नेहा? बोलिए। यस, हालेलुया। कितना भी तकलीफ हो हमारे साथ, करने के लिए मन हमारे अंदर रहेगा तो हम लोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। सच में करने का मन नहीं है तो हम लोग जरूर बहाना बोलेंगे। यहाँ मूसा के लाइफ में यही हम देखते हैं। क्या देखा है? पहले तो उसने बहाना बोला, उसके बाद में बहुत सारे परेशान उनके जिंदगी में आया है। सच में उनके जिंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े परेशान आया है, फिर भी उसने कभी भी परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ प्रभु, हाँ मेरे वजह से नहीं हो सकता है प्रभु, अरे इतना व्यतिरेकता आ रहा है, अरे उसका मन तो कठिन बन गया है, राजा का मन कठिन बन गया, प्रभु मैं क्या करूं प्रभु, मैं कैसे कर सकता हूं प्रभु, मेरे वजह से नहीं होगा। ऐसा कभी भी उसके लाइफ में नहीं बोला फिर से। हालेलुया। उसने एक ही काम किया है, हर बातों में परमेश्वर का नजदीक करीब होता गया है। परेशान तो आ रहा है, उस परेशान की जितना उनके अंदर परेशान आ रहे उतने ही वो परमेश्वर का करीब होता गया है। वो हालेलुया। वो जो परेशान उनके जिंदगी में आ रहा है ना, वो परेशान उसे परमेश्वर का करीब कर दिया है। हालेलुया। आज दिन हमारे परेशान परमेश्वर से दूर कर रहे हैं कि परमेश्वर के नजदीक कर रहा है। हालेलुया। हमारे परेशान, हमारे बीमारियां, हमारे संकट, कष्ट, सब कुछ, इस जो कुछ भी प्रॉब्लम, हमें परमेश्वर का करीब करना चाहिए। हम परमेश्वर से उस परेशानों के बीच में दूर भाग रहे तो उसका मतलब है आपका आशीष भी बहुत दूर है। हालेलुया। हालेलुया। कल रात ही मेरी फ्रेंड एक फोन की थी, 11 बजे उस टाइम में फोन की थी उसने, कि वो बोल रही थी कि परेशान, बहुत 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 परेशान हो जा रहा है, बहुत सारे परेशान आ रहा है, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक के बाद में, इससे बाहर आ ही नहीं गए, फिर दूसरा शुरू हो गया है। ऐसे पूरा मतलब शुरुआत से, साल शुरुआत से लेकर ऐसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बोलो, बच्चा और बच्चे का और घर का, बाहर का, कलीसिया का, हर बातों में परेशान परेशान परेशान। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ अनु,
मेरे लिए प्रेयर कर। मैं बहुत डिस्टर्ब में हूं अभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी मुझे क्या करना है। ऐसा मैं पूरी रीति से परेशानों में गिर पड़ी हूँ। ऐसा वो बोल रही थी। मैंने एक ही बोली है, इन सारे बातों के लिए एक ही है, तू परमेश्वर का नजदीक हो जा बस। हालेलुया। मैंने पूछी कि तेरे प्रार्थना कैसी हो रही है? वो बोल रही थी कि मैं प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ ना, उसी समय में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं पीछे हट जा रही हूँ। मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ रही हूँ ना, उसी समय में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं उठ जा रही हूँ। मैं प्रार्थना करने के लिए टाइम निकाल रही हूँ ना, उसी समय में एक बड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं पीछे हट जा रही हूँ। हालेलुया। तो शैतान ने बहुत अच्छा से आपका दिमाग को जान लिया कि प्रॉब्लम लाएंगे तो आप क्या हो जाओगे? हाँ, प्रार्थना से हट जाओगे। वेरी इजी, सिंपल। शैतान को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपके पास। हालेलुया। ये सब प्रार्थना से दूर हो रहा है, परेशानियों को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर परमेश्वर से दूर आ रहा, तो शैतान क्या करता है? वही परेशान को बार बार लेकर आएगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि उसका हथियार क्या है। आपको प्रभु से दूर करने के लिए, आपको प्रार्थना में से दूर करने के लिए शैतान को हथियार पूरी रीति से आपने दे दिया है। वो क्या है? परेशानों के बीच में परमेश्वर से दूर होना। एक परेशान आ गया तो परमेश्वर से दूर होना, और दूसरा परेशान से और दूर होना। हाँ, शैतान बराबर जानता है आपका मन को, इसीलिए परेशान आ रहे हैं फिर भी प्रार्थना करो, और ज्यादा ही प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। परेशान आ रहा है, दुख आ रहा है, दर्द आ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, फिर भी प्रार्थना और भी ज्यादा करो। हालेलुया। शैतान भागना चाहिए। हालेलुया। उसका हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। हालेलुया। शैतान को खुद हम लोग हथियार नहीं देना चाहिए। रात को मेरी फ्रेंड से यही बोली है कि जितना परेशान तेरे बढ़ रही है ना, उतना ही तेरा प्रार्थना भी बढ़ा। हालेलुया। पहले तू 1 घंटा करती थी, क्या 2 घंटा करती थी, अब 7 घंटा कर तू प्रार्थना निकाल के। हालेलुया। पहले आप अकेले करते थे, कि अभी आपके हस्बैंड के साथ प्रार्थना कर, तेरी बेटी के बिठा कर से प्रार्थना कर। तेरी प्रार्थना और भी मजबूत होना चाहिए तेरे घर में। हालेलुया। तब भी ही ये परेशानों से तू दूर हो सकती है। हालेलुया। यस, हालेलुया। आज इन परेशान आ रहा तो वो प्रॉब्लम हमारा ही है। हाँ, प्रार्थना कर रही हूँ, उसी समय में प्रॉब्लम आ रहा है। प्रार्थना का प्रॉब्लम नहीं है, शैतान को समझ में आ गया कि प्रार्थना से दूर कैसे आपको करना है, परमेश्वर से दूर आपको कैसे करना है। हालेलुया। मूसा की जिंदगी में देखेंगे तो हम लोग मूसा की जिंदगी में हर कदम में परेशान, हर बातों में परेशान, फिर भी उसने प्रार्थना को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ संगति नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ संबंध को नहीं तोड़ा उसने। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर को आमने सामने देखा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे अनुग्रह उसे पाया है उसने, कैसे ऐसा अनुग्रह उनके पाया है उसने। परमेश्वर को देखने के लिए उनको मौका मिला है। ऐसा कोई इंसान नहीं है बाइबल में कि परमेश्वर को डायरेक्ट उसने देखा है, परमेश्वर को, महिमा को उसने देखा है परमेश्वर की। हालेलुया। और खुद परमेश्वर मूसा के बारे में कहता है कि मैं अभी तक किसी इंसान से मूसा के जैसा बात नहीं किया है मैंने। हालेलुया। एक दोस्त के साथ कैसे बात करते हैं वैसे मैंने बात किया है। हालेलुया। यस, हालेलुया। बात पढ़ेंगे, एक बात निकालेंगे गिनतियों का किताब 12वां अध्याय का। यस, 12 का 4, 5 पढ़िए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, यदि तुम में कोई नबी हो तो। कितना अच्छा से परमेश्वर बात कर रहा है। अभी देखिए, हाँ पढ़िए। मेरी बात तो सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। हालेलुया। कैसे अनुग्रह मूसा को मिला है, कैसे मिला है?
जानते हो वो प्रॉब्लम्स में, उसकी रुकावट की जिंदगी में, उसकी रुकावट, उसकी जो कर्तव्य है उसमें रुकावट, इन सारे रुकावटों के बीच में भी परमेश्वर के साथ जो संगति है उसने कभी भी नहीं तोड़ा, और भी वो बढ़ाता 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 ही गया है। हालेलुया। इतना तक बढ़ाया वो कि 40 दिन वो पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, परमेश्वर के साथ हालेलुया प्रत्यक्ष रीति से बातें करने के लिए गया है। उतना तक वो हो गया है। कैसे? हालेलुया। परेशानियों के बीच में वो मजबूत हो गया है। उसकी परेशानी उसकी विश्वास को, आत्मिक जीवन को मजबूत कर दिया है। हालेलुया। आज दिन हमारे परेशान, हमारी बीमारियां, हमारे क्लेश, संकट, ये हमें बलहीन नहीं करना चाहिए। हमें हालेलुया आत्मिक जीवन में गिराना नहीं चाहिए। हालेलुया। और भी मजबूत करना चाहिए। हालेलुया। और एक वचन लिखी होती है मूसा, हालेलुया, निर्गमन की किताब उसका 34 में लिखी होती है ये बात, 29-30 में लिखी होती है। उसमें ऐसा लिखी होती है कि परमेश्वर मूसा के चेहरा को ना कोई नहीं देख पाते थे, उतना रोशनी से भरा होता था मूसा का चेहरा। हालेलुया। कोई इंसान आकर में उसके भाई आरोन भी उसके मुंह में मुंह रखकर बात नहीं कर पाता था। क्यों पता? उतना रोशनी, उतना चमक उनके मुंह से निकलती थी। हालेलुया। कैसे ऐसे पाया उसने? अपनी जिंदगी बदल गया है। हालेलुया। मूसा का लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया है। कैसे जानते हो? मालूम? हालेलुया। उसकी मुसीबतों के बीच में परमेश्वर का करीब हो गया है, और ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी ज्यादा नहीं किया उसने। उसके लिए भाग दौड़ नहीं किया उस मुसीबतों में से बाहर निकलने के लिए। उनकी पैरों को पकड़ने नहीं गया है उसने। हालेलुया। उनसे इनसे बातें करने नहीं भागा है उसने। केवल एक ही एक काम किया है उसने, कितना भी मुसीबत आए उस मुसीबतों के बीच में परमेश्वर के करीब होता ही गया है वो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, जब पहले दिनों में मूसा परेशान आते तो परमेश्वर के पास लौट कर आके प्रार्थना करने का आदत है उनको। तो बाद में जब उनके जीवन में परेशान आया तो मूसा भी परमेश्वर के पास लौट के जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, खुद परमेश्वर ही आकर बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। फर्स्ट परमेश्वर आके बात किया, दूसरा टाइम क्या हुआ है? मूसा खुद जाके बात किया। ये जाने का जो आदत है ना वो कंटिन्यू हो गया मूसा के लाइफ में। मतलब बोला है तो क्या बोलते हैं, अभी हम लोग बोलते हैं कि प्रार्थना के लिए टाइम निकालो, घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो, 3 घंटा निकालो। मगर मूसा के लाइफ में उसका आत्मिक जीवन, उसकी प्रार्थना की जिंदगी ऐसा बढ़ गया है कि 1 घंटा 2 घंटे का प्रार्थना नहीं, 24 आवर्स वो प्रार्थना में ही रहने वाला व्यक्ति बन गया है। कुछ भी हो रहा है वहां प्रार्थना ही करता था वो। हालेलुया। इसीलिए बाद में जब समस्या आया तो परमेश्वर खुद प्रत्यक्ष होकर बात करने लगा है परेशानों के बीच में। हालेलुया। अभी मूसा जाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, खुद परमेश्वर तुरंत आकर वहां जवाब देना शुरू कर दिया है। हालेलुया। 12वां अध्याय में वही देखते हैं, वहां उनके जीवन में परेशान आया, उस परेशान के बारे में मूसा जाके प्रार्थना भी नहीं किया, प्रभु मुझे ऐसे बोल रहे मेरे भाई बहन, प्रभु मेरे ऊपर ऐसा निंदा आ रहा है, प्रभु, ऐसा प्रार्थना नहीं किया। खुद परमेश्वर प्रत्यक्ष होकर वहां बातें कर रहा है, हे मिरियम और आरोन सुनो मेरे बात। हालेलुया। प्रार्थना नहीं किया मगर खुद परमेश्वर आके वहां जवाब दे रहा है। ये कैसे? क्योंकि उसका लाइफ में हालेलुया उसका जिंदगी ही प्रार्थना बन गया है। हालेलुया। आज दिन हमारा परेशान, हालेलुया, हमारे हालेलुया दुख दर्द हमें परमेश्वर से दूर नहीं करना चाहिए। यस हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। एक बार याद करेंगे हमारी जिंदगी, हमारे आत्मिक जीवन कितना तक है परमेश्वर के सामने। क्या हम परमेश्वर के करीब जा पा रहे हैं? हम जानते हैं हमारे कर्तव्य क्या है, हम जानते हैं हमारे निशान क्या है, हम सब कुछ जानते हैं कैसे रहना है, कैसे बीतना है, कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है। मगर वो कार्य रूप कार्यों में नहीं दिखा पा रहा है। क्यों जानते हो? जब हम परेशान आते तो पीछे हट जाते हैं, जब हम दुख आते तो पीछे हट जाते हैं। हमारे घर में कुछ फंक्शन होता तो प्रभु का उपस्थिति नहीं, हमारे जीवन में कुछ दुख दर्द आया तो प्रभु की उपस्थिति नहीं, हमारे शरीर में कुछ बीमारी आया तो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। ये सारे बातें हमको परमेश्वर से दूर करता है। मगर मूसा के लाइफ में ऐसा नहीं हुआ।
परेशान आ रहा तो और भी परमेश्वर के करीब जा रहा है। वो परेशान आ रहा तो और भी करीब जा रहा है परमेश्वर के पास, और भी 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 करीब जाते 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 परमेश्वर की तेजस्व को उसने धारण कर लिया है, परमेश्वर की महिमा को उसने धारण कर लिया है, परमेश्वर को देखने की मौका उनको मिला है, परमेश्वर के आमने सामने बातें करने की अनुग्रह उनको मिला है। हो थैंक यू जीसस। आज दिन परमेश्वर के करीब जा रहे कि हम दूर हो रहे परेशानों के बीच में। अपने आप को परख लेंगे हम लोग। दुख किसको नहीं आता है, दर्द किसको नहीं आता है, परेशान किसको नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हर एक के ऊपर, इस धरती पर जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक इंसान के जीवन में परेशान आता है, दुख आता है, दर्द आता है, बीमारी आता है। मगर ये बीमारियां, ये दुख दर्द परमेश्वर से हमें दूर नहीं करना चाहिए और भी करीब करना चाहिए। यस यस, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे आज कि प्रभु हालेलुया, मेरे दुख दर्द में प्रभु और भी मैं तेरे करीब हो जाऊं प्रभु। जितने भी प्रभु मुझे पीछे खींचने की शैतान कोशिश कर रहा है, उतना ही प्रभु मैं तेरे करीब हो जाऊं प्रभु। जितने प्रभु मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे जिंदगी में शैतान मुझे पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है, तुझसे दूर करने की, उतने ही आगे मैं बढ़ जाऊं प्रभु। मैं मेरे दिमाग से नहीं प्रभु, तेरे आत्मा से मैं आगे बढ़ूं। ओ पप्पा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज की प्रभु वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु मूसा के जैसा और भी करीब होते हुए, और भी करीब होते हुए तेरे उपस्थिति में प्रभु हालेलुया। ओ तू पक्षपात नहीं है कि प्रभु मूसा से बात करते और हमसे बात नहीं करता। तू पक्षपात नहीं है प्रभु हालेलुया। जितना हम विश्वास करते हैं, जितना हम करीब होते हैं, उतना ही तू प्रभु हमारे करीब होकर बातें करता है प्रभु। तू पक्षपात नहीं है, तेरे प्रेम में पक्षपात नहीं होता है। आज दिन प्रभु हम तेरे करीब हो जाए प्रभु, तेरे नजदीक होकर प्रभु तुझसे बातें करें प्रभु। ऐसे अनुग्रह में बढ़ जाए, ऐसे अनुग्रह में बढ़ जाए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन, आमेन। यीशु रक्त में छे, यीशु रक्त में छे, यीशु रक्त में छे, आमेन, हालेलुया।